वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, मोशन के अंदर हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। जुड़े रहे मेरे साथ। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? तो क्या होता है बच्चों, व्हाट इज स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो जो स्पीड गिव्स अस आइडिया, स्पीड गिव्स अस आइडिया, ठीक है। तो स्पीड बच्चे हमें ये आइडिया देता है कि हाउ फास्ट और स्लो बॉडी इज मूविंग, ठीक है। अभी जो यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, हाउ फास्ट इज स्लो, हाउ बॉडी इज मूविंग और स्लो और फास्ट। सो दिस इज द स्पीड, दिस इज स्पीड। So speed gives us the idea how body is moving fast or slow, ठीक है। तो कौन देता है बच्चों ये आइडिया? That is the speed, that is speed, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, स्पीड की डेफिनेशन, ठीक है। स्पीड इज डिफाइंड, स्पीड इज डिफाइंड as distance traveled by a body per unit time, per unit time, okay। सो बच्चों डिफाइन करते हैं हम स्पीड को स्पीड को डिफाइन किया गया है इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक बॉडी डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है कितनी टाइम में करती है, ठीक है। तो वो इसकी क्या कहलाती है? स्पीड। क्या कहलाती है? स्पीड, ठीक है। वी ऑल नो दैट जो स्पीड है बच्चों, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स इन स्पीड वी टेक ओनली द मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो जो इसका एसआई यूनिट है बच्चों, ठीक है, एसआई यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। This is total about the speed. This is total about the speed. Speed gives us the idea how fast, how body fast or slow is moving, ठीक है। तो speed को define किया गया, it is the distance traveled by a body per unit time is called a distance, ठीक है। So distance क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी और इसका जो SI यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स और मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। So this is the definition of speed. This is the definition of speed, ठीक है। Now the mathematically डिस्टेंस को हम बच्चों डी से लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एस इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय टू, डी डिवाइडेड बाय टू। स्पीड does not give us as the direction of a body। अभी बच्चों जो यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ये बॉडी की डायरेक्शन को नहीं दिखाता है, बट यहाँ पे क्या दिखाता है? ओनली द मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैथमेटिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला ये लिख के रखना। सो डिस्टेंस इज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड स्पीड डज नॉट गिव अस एज अ डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। स्पीड डज नॉट गिव अस एज अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्पीड में हम क्या देखते हैं? जो बॉडी मोशन में होगी उसकी डायरेक्शन को हम नहीं देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है।
इसकी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, स्पीड की एक एग्जांपल। क्वेश्चन, a car covered a distance, for example 200 kilometer, 200 kilometer in the time 10. A car covered distance 200 kilometer in the 10 minutes. In 10 minutes. Find the speed of the car. Find the speed of the car. ठीक है, तो बच्चों हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या दिया गया है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया गया है? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया है? टाइम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। हमें क्या निकालना है? स्पीड। We know that the speed is equal to distance divided by time. Distance divided by time. So S is equal to distance, that is 200 kilometer, divided by time, that is 10 minutes. That is 10 minutes. ये जीरो इस जीरो को मारेगा। ठीक है, so distance is equal to 20। ठीक है, और यहाँ पे 20 लिखते हैं। That is the 200 divided by 10. 10 ones are 10, 10 twos are 20. So distance is equal to 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour. ठीक है, so this is the speed. This is the speed. Okay. So this is total about the speed. ठीक है, a speed gives as a direction of a body, whether the how much body is slow or fast. Speed is defined as the distance traveled by a body per unit time, and speed does not give as a direction of motion. ठीक है, to know the exact position of the motion, अगर हमें बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन को निकालनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना है? वेलोसिटी का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम वेलोसिटी लिखते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। What is velocity? What is velocity? Velocity is the distance traveled by a body. Distance traveled by a body. Distance traveled by a body per unit time. Per unit time. In a given direction. In a given direction. In a given direction. ठीक है, so velocity क्या है? Velocity is also a distance traveled by a body per unit time but in a given direction. ठीक है, तो डायरेक्शन का होना जरूरी है। जब डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है तो पता चलता है कि वेलोसिटी इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी and SI unit is same as speed, that is SI unit, that is meter per second, or that is meter second inverse. So this is the velocity. अगर आपको बच्चों बॉडी की क्या निकालनी होगी? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जानना है? उसकी वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेलोसिटी। ठीक है, जब डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, तो क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जिसका एसआई यूनिट का है, एसआई यूनिट दैट इज अ मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सो this is a velocity, this is a velocity. So what is the difference between the speed and velocity? Speed is
the distance traveled by a body per unit time is called as speed, where the velocity the distance traveled by a body per unit time in a given direction. The SI unit of the speed is meter per second and the SI unit of velocity is also meter per second. ठीक है, speed is a scalar quantity where velocity is a vector quantity. ठीक है, तो क्या है, so this is the velocity, this is the velocity. ठीक है, so velocity measures the rate of change. Velocity measures the rate of change, rate of change, rate of change. That is rate of change of position, rate of change of position per unit time, per unit time, per unit time. बच्चों वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, वेक्टर. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि वेलोसिटी मेजर्स द रेट ऑफ चेंज, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक है, divided by time, divided by time. That is the rate of change of position per unit time. So displacement is equal to final position minus initial position. ठीक है, so this is the velocity, this is the velocity. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो वेलोसिटी में बच्चों मैंने बोला कि इसमें हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन. ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन अप्लाई वैलिड नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक वेलोसिटी की एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हम देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जाना होगा, मैं गांधरबल से हूँ, मुझे श्रीनगर जाना होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो मेरा रास्ता है पहले, ठीक है, स्टॉप तक वो स्ट्रेट आता है. तो यहाँ पर जो मेरी डायरेक्शन बनती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, पहला जो यार यहाँ पे मेरा जो ये बनता है पाथ दैट इज स्ट्रेट. ठीक है, अभी यहाँ पे डायरेक्शन मेरी स्ट्रेट आती है. ठीक है, जब मैं गांधरबल से बढ़ता हूँ आगे, ठीक है, तो डायरेक्शन आर चेंज. ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर श्रीनगर तक मेरे बहुत से डायरेक्शन आते हैं जैसे. ठीक है, तो कई हर एक पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चेंज होती है. ठीक है, तो इस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को एक पॉइंट पे क्या करते हैं, कंसीडर. ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन सेम नहीं होती है. मैंने बोला कि जब मैं घर से निकलता हूँ, जो मेरा बाईपास तक जो मेरा पाथ है, ठीक है, वो पहले स्ट्रेट आता है, उसके बाद में इस डायरेक्शन में चले जाता हूँ. ठीक है, फिर जब इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इसमें, फिर ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन और मोर. ठीक है, तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है. ठीक है, कि इन केस ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, इसीलिए तो किस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन चेंज हुई. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहुंच गया था ए से बी तक. ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं इस तरह इस साइड से टर्न कर रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर कितनी चेंज हुई, हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, तो आपको इसीलिए मैथ के अंदर क्या दिया गया था, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इसलिए आया था फिजिक्स में और मैथ्स में. ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगे पाइथन मैथमेटिक्स में. ठीक है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे वो आपको, एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, सो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं रहती है. ठीक है, तो वेलोसिटी चेंजेस द कंटिन्यूअसली. तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी एक पॉइंट पे एक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से, तो हर एक पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है. ठीक है, नाउ दिस इज टोटल अबाउट द वेलोसिटी, दिस इज टोटल अबाउट द वेलोसिटी. ओके,
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या होती है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा घर है, इनिशियल पॉइंट दैट इज होम, ठीक है। बी पॉइंट आप मानो मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ ए से बी तक जाता हूँ, ठीक है। मुझे घर से कहाँ जाना है, बाजार, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक जब मैं जाता हूँ, ठीक है, लेट इट विल बी इक्वल टू दैट इज 100 मीटर। अभी यहाँ पर जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किए, ठीक है, 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपने घर से जो मैं जब मैं बाजार गया तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 मीटर इन द 20 सेकंड्स, इन द 20 सेकंड्स। अगर अब आपको मेरी स्पीड निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। So speed is equal to what is the distance, that is 100 meter divided by टाइम कितना लगा 20, ठीक है। ये जीरो इस जीरो को खाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 5 जा 10, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अभी जो बच्चों यहाँ पर जो मेरी स्पीड थी वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है, ऑफ दिस बॉय, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। जब ये पॉइंट ए से बी तक जाता है कितना निकालता है, 100 मीटर, प्लस जब बी से वापस आएगा अपने घर की तरफ कितना निकालेगा, दैट इज सेम 100 मीटर डिवाइडेड बाय, तो ए से बी तक यानी अपने घर से मार्केट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज 20 सेकंड, प्लस जब मार्केट से अपने घर वापस आएगा तो कितना लगेगा, दैट इज आल्सो 20 सेकंड, ठीक है। So average speed of this guy, that is 100 plus 100 is equal to 200 divided by 20 plus 20 is equal to 40, ठीक है। ये जीरो इस जीरो को खाएगा, ठीक है। 4 1 और 4 4 5 और 20, so 5 meter per second, 5 meter per second is the total average speed of this boy, same, that is speed 5 meter per second, 5 meter per second, ठीक है। This is the एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चों अब हम एग्जाम लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मैंने बोला था, वेलोसिटी दैट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, अभी ये जा रहा है बाजार की तरफ, ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट बी। फॉर एग्जांपल दैट इज 100 मीटर, इसने डिस्टेंस, इसने यहाँ पे क्या डिस्टेंस ट्रैवल की इन द 20 सेकंड्स, इन द 20 सेकंड। सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बोला था मैंने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाय t, s डिवाइडेड बाय t, ठीक है। सो व्हाट इज द s, दैट इज 100 वेलोसिटी। ए से बी तक जब ये बंदा जाएगा, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो जो यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है, दैट इज द 100, दैट इज द 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये जीरो को खाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस बॉय की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। अभी यहाँ पर जो ईस्ट है ये डायरेक्शन है इस बॉडी की, ठीक है। अभी ये बॉडी जो जा रही है टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द वेलोसिटी, दिस इज टोटल अबाउट द वेलोसिटी, ठीक है।
अभी इसमें दूसरा और एक पॉइंट आता है, ठीक है, दैट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, so what is the uniform motion? What is the uniform motion? Uniform motion means when a body covers distance, जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस को क्या करती है बच्चों, कवर, ठीक है। A distance covered, when a body distance covered equal intervals of time, ठीक है, that is वो बंदा जो काम करता है वो इक्वल डिस्टेंस को क्या करता है, कवर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, in equal intervals of time, equal intervals of time, for example, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ, that is the origin, ठीक है, that is the point A, that is point B, C and D, A B C D, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ, ठीक है, let it will be equal to, that is T1, T2, T3 and T4, ठीक है। यहाँ से मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, that is S1, S2, S3 and S4, ठीक है। यहाँ से मैंने डिस्टेंस और यहाँ से मैंने टाइम लिया, ठीक है। जब बॉडी ओरिजिन से ए तक निकलती है, लेट इट बी इक्वल, इसने 5 किलोमीटर निकाला, ठीक है, इन द टाइम 10 सेकंड्स, इन द टाइम 10 मिनट्स फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट ए पे पहुँचता है, इसके बाद पॉइंट बी पे पहुँचता है, फिर ये 5 किलोमीटर निकालता है, ठीक है। लेट इट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, और 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। फिर ये पॉइंट बी से सी तक जाता है, फिर ये 5 किलोमीटर निकालता है, इसमें भी इसको कितना टाइम लगता है, दैट इज 10 मिनट्स। फिर सी से डी तक जाता है, फिर 5 किलोमीटर ये ट्रैवल करता है, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो यहाँ पर डिस्टेंस से कवर कर रहा है बॉडी, ठीक है, यहाँ पे पहले डिस्टेंस तो इक्वल है, 5 किलोमीटर, 5 5 5, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो 10-10 मिनट के बाद हर एक 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 5-5 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। This is distance, this is distance, uniform motion. Now the non-uniform motion, non-uniform motion, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर, बॉडी डिस्टेंस, जो बॉडी है यहाँ पे डिस्टेंस को क्या करती है, कवर, ठीक है, इन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, unequal intervals of time, unequal intervals of time, when a body cover the equal distance in unequal intervals of time, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं बॉडी यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या करते हैं, डिस्टेंस को ट्रैवल, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होती है, वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन बॉडी कवर द डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल दैट इज ओ, दैट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। अभी यहाँ पे बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल की 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे टाइम जो लगता है, इसको पहले 5 सेकंड, इसके बाद 10, इसके बाद 15, इसके बाद 20, तो 5-5 किलोमीटर ये निकालता है, लेकिन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले 5 किलोमीटर में इसको 5 मिनट लगते हैं, फिर 5 किलोमीटर में इसको 10 मिनट लगते हैं, फिर 15, फिर 20 या 25, ठीक है, 25। तो यहाँ पे जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों यहाँ पर आपको जो 11th में इसका जो कंसेप्ट है, ठीक है, अभी ये थोड़ा है आपका बेसिक दिया गया है। तो 11th में जब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे ग्राफिकली पढ़ेंगे। एक्चुअली इतना नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। अभी स्पीड पर बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जब 11th में पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो वहाँ पर इसको ग्राफिकली हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इस मोशन को मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है।